इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। अन्वेषण करो। एक सामान्य जीव ही तो था। भगवान को सामान्य जीव कहना जो जान लेगा वो भगवान बन सकता है। थोड़ा संभल के सुनना। भगवान को सामान्य जीव कहना जो सीख लेगा वो भगवान बन सकता है। मैं गलती से नहीं बोल रहा, बिल्कुल समझदारी से बोल रहा हूँ। भगवान को सामान्य जीव मान लेगा वो भगवान बन सकता है। श्रीराज पंडित जी, आपका क्या विचार है इस पर? आपका विचार मैं लेना चाहे तो मैं ये कह रहा हूँ, भगवान को सामान्य जीव जो स्वीकार लेगा वही भगवान बन सकता है। अब समझिए कैसे। भगवान को भगवान ही मान के चले तुम तो पुरुषार्थ की हानि होती है। भगवान को भगवान ही मान के चले आप तो एक भगवान की सिद्धि होती है, बाकी कोई भगवान बन ही नहीं सकता। भगवान को सामान्य रूप में स्वीकार करोगे तो मित्र तुमको पुरुषार्थ का बोध होगा। संतोष भैया घड़ी, आपको एक काम करना चाहिए कि जब भी लोग आपसे मिलने आए तो आपको अपने पिताजी की भूमिका का ज्ञान उन्हें कराना चाहिए और ये कहना चाहिए, मित्र हम भी आप जैसे पिता के बेटे हैं, पर पुरुषार्थ करने से वो पुण्य साथ देता है तो हम पंचराय भी कराना जानते हैं। बैठो ज्ञानियों, भगवान को भगवान मानने के पूर्व सामान्य जीव द्रव्य मानना चाहिए। अब प्रारंभ आप करें कैसे? तपस्या करना प्रारंभ कर देना ये भगवान बनने की विधि नहीं है। भैया अधूरी बात सुन के जाओगे तो तुम तपस्या से उन्मुख हो जाओगे। तपस्या करना मात्र भगवान बनने की विधि नहीं है। सीधा व्यक्ति जाकर तपस्वी बन के बैठ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञानी व्यवहार में आप देखिए, जो व्यक्ति भोजन करना ही जानता है, भोजन बनाना नहीं जानता है, वो व्यक्ति सीधा ये जानता कि अमुक जगह सुंदर भोजन मिलता है। पर भोजन सामग्री जहाँ से लाई जाती है, स्वाद भरा जाता है, नवीन घोरा, उस व्यक्ति से पूछना कब ये स्वाद कैसे भरा गया। इसी प्रकार से मित्र मिथ्यात्व अवस्था में, सम्यक्त अवस्था में नहीं, मिथ्यात्व अवस्था में कसाय मंद प्रणाम भद्रों रुचि का जन्म हो, कसाय मंद हो, रुचि का जन्म हो और मित्र देवसा गुरु के पास जाने के परिणाम हो, वो जीव सहज समझ ले, पर से प्रेरित होकर के नहीं, अंदर से प्रेरित होकर के परिणाम ऐसे हो रहे हैं, उसे जान लेना चाहिए, मुस्कुरा लेना चाहिए। जैसे अवधि ज्ञानी मुनिराज के द्वारा कहा गया, इस जीव के इतने भव बचे हैं, ऐसे मित्र अपने आप में खुश हो जाना चाहिए है कि मेरे अंदर देवता के प्रति श्रद्धा जग रही है, मेरी कसाएं मंद हैं, कितने काम बिगड़न तब भी मैं हाय हाय नहीं करता हूँ। मित्र विश्वास मानो, तुम्हारा संसार अल्प है, आपका संसार अल्प है। ये विषय भी व्याख्यान का व्याख्या बनाना चाहिए आप लोगों को। जितने मुर्जा यहाँ विराजे हैं, हम समझते हैं अब चुटकीली भाषा बोल करके तुरंत ताली पिट जाएंगे,
लेकिन अंदर में संवेग भाव का जन्म कैसे होगा? श्रावकों को पंडित जी 2 प्रकार का व्याख्यान होना चाहिए था, लेकिन 1 प्रकार का व्याख्यान चला। हम श्रावकों को इतना हीन बता देते हैं कि मुनिगण बन करके श्रावकों को बिल्कुल मिट्टी मिला देते हैं। नहीं, ऐसा क्यों? सम्यक दृष्टि श्रावक देश जिन है, उसके जिन की महिमा बताइए ना आप। ओह, ऐसा बोला तू भी जिन है। आप अपने अवृत्ति की अनुभूति छोड़िए, आपने मिथ्यात्व को जीता है, तत्समय जिन की अनुभूति लो। एक देश जिन है, अब एक देश जिन होंगे, संयम वृत्ति होता है। मित्र देश जिन, परिणाम कैसे होंगे? अब मेरी तरफ मत देखना, अपने अपने भावों से मिलिए। अब संवेगादि परहा शांत तत्व निश्चित्यात् जंतुर जन्म जरातीतम पदवी अवगाह्यते। मित्र संवेगादि प्रसम संवेग अनुकंपा अस्तित्व, इन भावनाओं से भरा हुआ जीव, इन भावनाओं से भरा हुआ जीव धर्म को, फल को देख करके चित्त में प्रसन्नता हो रही है, ये भाव आ रहे हैं। लोग 5 दिन यहाँ लग गए, 5 दिन मंगलगिरी में लगेंगे। गुड्डू सोच रहा है कि अब हमें तो जाना ही पड़ेगा ना, गुरु जी आए हैं। मित्र ऐसे भावना कैसे भाव? ओ अभाग्य मेरा कि हम साक्षात विधेय में तो नहीं जा सकते, भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होते नहीं है। जब स्वप्न में खाया गया भोजन स्वाद देता है, तो मित्र साक्षात पंचरा के भगवान भी तुमको पुण्य का फल देते हैं। और पुण्य कह करके उपहास कर दिया लोगों ने। आप पुण्य क्यों कहते? पाप का क्षय कराता है, पाप का क्षय कराता है। जैसा दृश्य सामने होता है, वैसी परिणति तुम्हारी बनने लगती है। प्रणमति जैन दब्बम तक कालम तमंत परिणतम, ये गाथा समझना चाहिए कुंद देव की। श्री प्रवचन साजी में 8वीं गाथा में करे कुंद स्वामी प्रणमति जैन तक कालम तमंत परिणति। हे मित्र, ऐसे दृश्यों को देखते रहो। जीवन के किस पल में, किस क्षण में अंतिम श्वास निकल रही हो, वो आपको शांति धाम के पंचरा के दिखाई देने लग जाए, तुम्हारी तो समाधि हो गई। क्योंकि आपको बोध होना चाहिए, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। इस सिद्धांत को जो नहीं मानता वो मानव ही नहीं है। जैन तो छोड़िए, इस सिद्धांत को नहीं मानता वो मानव ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं है। वस्तु को देख करके विचार बदलते हैं। इस मंडप के बाहर जाइए और मंडप के अंदर आइए, अपने विचारों से मिलो। भैया कुछ अलग अनुभूति हो रही कि नहीं? मित्र अपनी माँ के सामने खड़े हो जाइए और बेटे की माँ के सामने खड़े हो, विचार बदलते कि नहीं? विचार बदलते कि नहीं? वस्तु को देखने के विचार बदलते हैं, वस्तु के देखने से विचार बदलते हैं। ये दृष्टि यहां समझना चाहिए। प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये स्वयं की पढ़ाई है। यहाँ जो विषय अभी चल रहा है, ये दूसरे का तुम नहीं देख सकते, दूसरे की क्रिया देख सकते हो, प्रभावों को नहीं देख सकते हो। और जिनको निर्णय कर लेना चाहिए कि मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भी लक्ष्य में आनंद नहीं है, तो मार्गी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप। मार्गी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप। लक्ष्य में आना चाहिए। जैसे निश्चय को समझना तो व्यवहार का दृष्टांत होता है।
और व्यवहार को समझ तो निश्चय का दृष्टांत होता है। ज्ञानियों, जैसे कि किसी ने कहा भोजन करो, अब तुम्हारी रुचि से नहीं कर रहे, जबरदस्ती खा रहे हो, तो आयुर्वेद कहता है कि मित्र रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा, वो कुपच हो जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, पर उसकी रुचि नहीं है, निर्जरा नहीं होगी, अकाम निर्जरा होगी, अकाम निर्जरा होगी। और अकाम निर्जरा करके जीव भ्रमणत्रक में जाएगा। जितना शरीर को संभालना है उतना चित्त को संभालना है, और चित्त को तभी संभाल सकते हो बोले जितना तुम वचनों को संभाल लोगे। कम से कम बोलो, जितना बोलने की कोशिश करो उतना ज्यादा सोचोगे। चित्ता मन विभ्रमा, चित्ता मत विभ्रमा। इसलिए जन योगी तहत जन संपर्क का त्याग कीजिए। अब पंडित राजकुमार जी घर से चले भगवान बनने, और घर में 10-15-50 लोग होंगे आपके, वहाँ 10-50 लोगों में संपर्क था। यहाँ साधु बन के सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का संपर्क होता है। यदि इन सबको अपना बनाने की कोशिश की तो वहाँ साधुओं को समझना पड़ेगा कि हमारा राग घट रहा है कि बढ़ रहा है। सीमाएं हमारी कितनी विशाल हो रही है कि ये ग्रुप भी मुझे चाहिए, एक ग्रुप भी मुझे चाहिए, एक ग्रुप भी मुझे चाहिए, सब हमारे नाम के ग्रुप बन जाए देश में। मित्र महाराज, तुम सचित परिग्रह के धारी हो, तीव्र परिग्रह तुम्हारे पास है, हर जगह तुम्हारे नाम के ग्रुप होना चाहिए। फिर आपने समाज में अखंडता नहीं, पहले तुमने समाज को खंड खंड कर दिए। जो महात्मा लोग अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं ना, वे समाज के टुकड़े कर रहे हैं। उनको ये चाहिए सभी ग्रुप हमारे हैं, सारी समाज हमारी है। जो व्यक्ति प्रांतों में जीना चाहते हैं, अखंड साम्राज्य नहीं चाहते हैं, ओहो, रोटी के टुकड़े की बात मत करो, अखंड रोटी की बात करो। ओहो, रहस्य तभी समझ में आएगा जब श्रीयान जैसे बड़ो जैसे लोग, आप राजकुमार जैसे लोग मुनि संगों में जाते रहना चाहिए। आप लोगों को ना भी बुलाया कभी, अचानक जाओ और जा करके 10-5 मिनट बोलो, पर ऐसा बोलो मात्र समय साथ झलके आपकी वाणी में। जब समय सान मात झलकेगा तो कहीं नरेंद्र पंडित जी मुनिराज बन जाए तो भाई नरेंद्र सागर भी सोचेंगे, हाय मैंने इतने वर्ष निकाल दिए, ओ समय यूं ही निकल गया। वस्तु तत्व तो इतना है। संवेग, संवेग के 2 अर्थ हैं। एक धर्म के फल में हर्षित होना संवेग है, और दूसरा जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यर्थम। जगत का है, उमा स्वामी महाराज ने कहा जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। जगत के बारे में चिंतन करना संवेग है, और शरीर के बारे में चिंतन करना वैराग्य है। जब तक संवेग और वैराग्य नहीं होगा ना, तब तक वो जीव मोक्ष मार्गी नहीं है। तुम तपस्या करने बैठ गए, लेकिन संवेग और वैराग्य भाव नहीं जगा, तो मित्र तपस्वी बन करके धन इकट्ठा करते रहोगे, समाज को इकट्ठा करते रहोगे, अपने बनाने की कोशिश करो, संस्थाएं बनाते रहोगे, लेकिन आत्मा में स्थित नहीं हो पाएंगे। मोक्ष मार्गी जो है ना, मोक्ष मार्ग पे गुड्डू भैया सुन लेना, अपने मस्तिष्क में लिख के रखना। मोक्ष मार्गी के लिए आगम क्या कह रहा है? विभारे वायसते है, विभारा वायसते है। देखा सचिन, सुनील, संचय, पंडित जी का देखो चेहरा कितना खुश हो रहा है। विहारा वाहे इसते है। ये ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी सपेरा जो है ना, बीन बजा करके सांपों को नचाता है, तो ज्ञानी लोग विद्वानों को नचाते हैं। सांप को नचाना छोटी सी बात है, एक पुंगी ले लो, विद्वान नच पाए तो तुम्हारी महिमा है। ज्ञानी लोग मुस्कुराएं, वो महिमा है। सौम्य सागर, मोड़ा मुड़ियों कोई भी इकट्ठा कर सके।
हो। इसलिए वस्तु स्वरूप समझिए, उनको भी संस्कार दो। यदि वे नहीं सुधरेंगे तो समाज कैसे अच्छी बनेगी। लेकिन विद्वानों की सभा में एक बार विद्वान आएगा, दोबारा नहीं आ पाएगा फिर, समझे कि नहीं। ओहो, संवेग वैराग्यार्थम। सम्यक दृष्टि जीव संसार शरीर भोग निर्भिन्ना, संसार शरीर भोग निर्भिन्ना, जो संसार शरीर भोगों से निर्भिन्न है, जिसके मस्तिष्क में चल रहा हो मैं जगत से भिन्न हूँ, जगत से भिन्न हूँ, इतना मात्र निर्णय ही नहीं है, जीवन है। जिसका जीवन चल रहा हो शांत। अगला शब्द क्या है? शांत। ओह, जल से भरा मटका, कितनी गर्मी तीक्ष्ण हो, यदि जल से भरा मटका उसको आप धूप में भी रख दो तब भी वो अपने आप में सौंधा सौंधा दिखाई देता है। शांत, देखा, शांत। ऐसे गुणों से भरा जीव शांत, मतलब धर्म कहीं देखने नहीं जाना चाहिए, धर्म कहीं देखने नहीं जाना चाहिए। आपको देख करके ही धर्म दिख जाए, यही धर्म है। पंडित साहब, भैया, आप कितने दिन से अध्यक्ष हो? हैं? आप सोचिए सुनील संजय, तुम और उनमें इतनी योग्यता नहीं है आज तक। विषय समझो, आप पंडित जी को हटाने की कोशिश मत करना, लेकिन मैं आपको विषय दे रहा हूँ। तुम में इतनी योग्यता नहीं आई कि 20 साल तक एक जीव को ही तुम अध्यक्ष बनाए हो। उनने थोड़ी छीना तुमसे, पंडित छीन लिया क्या? नहीं छीना। यहाँ विषय समझना कि एक 75-74 वर्ष का वृद्ध जीव जिसके मस्तिष्क में जिनवाणी विराजमान है, तो मित्र विश्वास मानिए गुणों की ओर ही झुकाव होता है। बुंदेलखंड में एक शब्द है गौरव, बुंदेलखंडी शब्द है गौरव। जो वस्तु वजनदार होती है, जो वस्तु वजनदार होती है उसकी वो दुनिया खिंचती है। तो जो गुणों में गौरव है, तो मित्र सभी उसको अपना अध्यक्ष बनाए बैठे हुए हैं। तुमको बनाना ही चाहिए। देखो क्यों, जितने नए बच्चे विद्वान हैं उनको द्वैत बुद्धि से चलना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।